नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। 30 मिनट का चार्ट इसलिए कि एक छोटा सा डिस्कशन कर लें कि क्या बातें हुई थी और स्क्रीन पे क्या देखने को मिला था। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि हम लोगों ने जब मार्केट यहाँ था भी नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे था, ठीक है, ये पूरा हिस्सा मार्केट का बना ही नहीं था। उस वक्त भी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाएगी, वो सपोर्ट की तरीके से काम करेगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को, मतलब ये पिछले दिन की बात है, आज की नहीं है, पिछले ट्रेडिंग सेशन की। मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और आज की डेट में अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं तो आज की डेट में मार्केट ने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, जो कि हम लोगों ने एनालिसिस में बात भी की थी कि यही ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगी, ठीक है। और हमारे पास जो दो इमीडिएट आसपास के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों लेवल क्या करेंगे, ये दोनों लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेंगे। और जब तक हम इसके अंदर रहेंगे, ये हमारे लिए या तो एक नो ट्रेडिंग जोन बनेगा या तो रेंज वाली ट्रेडिंग जिनको आती होगी वो कर लेंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब मार्केट लगातार फॉल करता है तो उस समय किस तरफ का ओआई बढ़ता है, कॉल साइड का ओआई बढ़ता है, ठीक है। और इन कॉल साइड के ओआई को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करता है, यहां पे रेंज बनाना चालू कर देता है, यहां पे रेंज बनाता है, या वो रेंज थोड़ी सी ना हल्की सी फ्लैट टू पॉजिटिव मूड में रहती है, मतलब हल्का धीरे धीरे यहां पे चढ़ने की कोशिश करती है, पूरी तरीके से नहीं चढ़ती, हल्की हल्की, ठीक है। उससे क्या होता है, पुट साइड का ओआई फिर डेवलप होने लगता है। कॉल वाले क्या होते हैं, कॉल वाले मार्केट से बाहर हटने लगते हैं, किस तरफ जाके बैठने लगते हैं, पुट साइड में, पुट साइड के राइटर बन जाते हैं, सेलर बन जाते हैं। और उसके बाद मार्केट अचानक से फिर नीचे की तरफ, इसीलिए एक लेवल डिस्कस किया गया था कि मार्केट ने जो यहां पे कर्व बनाया है, कर्व जैसे ही इसके नीचे मार्केट निकलेगा फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। और एक सिनेरियो या एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया गया था कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन अभी बहुत ज्यादा शार्प मूड में आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को नॉर्मल करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक बार पहले ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर नीचे आना पड़ेगा, ताकि अब हमारी ये ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार की। मैं एक मिनट ड्राइंग को मिटा दूं, ये हाँ सही बनी है, ये कुछ इस प्रकार की अब हमारी ट्रेंड लाइन हो जाएगी। यानी अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि मैं, अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं, सीधे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, पहले शुरू से ही शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो बातें हुई थी ये सिर्फ उसका एक झलक थी, जो आप लोगों को इस पर होता है क्या ना कि एक रिकैप देने से, मैं रोज नहीं करता, एक रिकैप देने से ना आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाती है, उससे जो लोग सीखने समझने वाले होते हैं ना उनको अच्छा एक प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। चलिए देखिए, मैं पहले फ्री हैंड बनाता हूँ, उसके बाद छोटे फ्रेम पे ड्राइंग को फिर से ऑन कर लेंगे, अभी हाइड कर रखी है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, है ना, इसका ये क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट, यानी बीआरसी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक लेवल आप लोग को याद होगा, एक क्या आप लोगों को 3 लेवल अभी तक याद हो जाने चाहिए थे। एक कौन सा, 26,200 250 वाला, एक कौन सा 26,000 26,050 वाला, और एक नीचे की तरफ का 25,700 25,750 वाला। इस लेवल की खूबसूरती समझ रहे हैं क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा एक इसका एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे वाला एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल है, और ये बीच वाला हिस्सा यहां पे मार्केट ये एक अपना मिड पॉइंट बना लेती है। आप देख रहे हैं, आप अगर बहुत पहले से देखते चले आएंगे ना, तो ये देखिए, मतलब सबकी नजर, मतलब बहुत कम लोग इस चीज को ऐसे देखते समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन करनी चाहिए। ये मार्केट की क्षमता होती है, क्षमता मतलब उसके चलने का एक तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। खैर मार्केट की कोई क्षमता ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन
कोई कुछ भी कर लेगा तब तो फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे ना, फिर उस हिसाब से तो कभी, तो हमें भी समझना पड़ेगा कि कौन कहाँ कब कैसे कर लेता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस वक्त मार्केट ने देखिए क्या किया, जो एक डिस्कशन हुआ था ना, आप लोग को याद होगा कि 26,000 और 26,050 एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। हो सकता है मार्केट क्या करे, ये जितने लोगों को कॉल साइड का ओआई बढ़ाए, यानी ये जो मार्केट जिनको नीचे लाया है अचानक से ऊपर ले जाना चालू कर सकता है। याद आ रहा है ये डिस्कशन हुआ था। लेकिन छोटे फ्रेम पे ये हर बार बात की जाती ना कि ज़्यादा क्लैरिटी कहाँ आएगी, छोटे फ्रेम पे आएगी। ठीक है, तो एक बार बड़े फ्रेम को समझ लेते हैं, फिर छोटे फ्रेम की तरफ चलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसको फ्री हैंड अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक ब्रेकआउट है और ये एक रीटेस्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे इतना समझ लीजिए कि जब तक किसी प्रकार का कोई पॉज कैंडल, वो किसी भी रूप का हो सकता है, ये बॉडी ऊपर बीच में या नीचे कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पे भी बन सकती है, या कोई ऐसा कैंडल जो पियर्सिंग स्टाइल में होता है ना, जो 50% कवर करने की कोशिश करता है, कुछ इस तरीके का, कौन सा, ग्रीन कलर का। और पॉज कैंडल भी कैसा, तकरीबन ग्रीन कलर का मिल जाए तो अच्छा है, रेड में मिलेगा तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो कुछ जब तक ऐसा ना दिख जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक अपनी नीयत को मत बदलिए। नीयत मतलब कि अगर हम नीचे चल रहे हैं तो बस नीचे की तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे, ऊपर की तरफ वो कौन बताएगा, वो छोटा फ्रेम अपने आप बता देगा। थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया डेली टाइम फ्रेम पे, सीधे चलते हैं 30 मिनट पे और ड्राइंग को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अब ड्राइंग कैसी हो गई है, अब ड्राइंग एडजस्ट होके, ये जो ट्रेंड लाइन इस तरीके से थी उसको एडजस्ट करके ऐसे कर ली है, इस तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना कि अब यहां पे देखिए, बहुत से बहुत मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यही करेगा कि भाई यहां से फ्लैट खुल के, यहां कहीं पे फ्लैट खुल के धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। इस जगह पे आप यूं समझ लें कि ये आपकी मर्जी है कि आपको काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, जो लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो मार्केट में पूरी तरीके से इंतजार कर सकते हैं, जैसे कि आज लोगों ने किया होगा, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आया, कमेंट में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जिन लोगों ने इंतजार किया होगा उनको मार्केट ने बहुत और ये कहा भी गया था, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी वाले एनालिसिस में बोला गया था कि कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट के लिए पहले इसके प्राइस एक्शन को समझ लीजिएगा। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा भी था। जो लोग वीडियो को, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अलग से एनालिसिस को, वो बहुत कम लोग देखते हैं, निफ्टी वाले को ज़्यादा देखते हैं। तो जितने भी लोगों ने देखा होगा उनको ये चीज़ याद होगी। फिलहाल आते हैं वापस एनालिसिस पे। यूँ समझिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है फ्लैट खुल के, उस केस में क्या करना है ये आपके ऊपर है। चाहे तो आप स्कैल्पिंग का सहारा लें और 2 4 5 पॉइंट लेते रहें, ठीक है, या आप इस पूरे एरिया में काम करने की कोशिश ना करें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मान लीजिए कि आप रेजिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए इस किसी लेवल पे अचानक से खुलते हैं, तो एक तो अटेम्प्ट आपको देखिए पहला जो करना पड़ेगा वो इस तरफ का करना पड़ेगा, लेकिन वो भी किस फॉर्मेशन में, स्कैल्पिंग के ही फॉर्मेशन में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहां खुल जाएगा ना, या यहां से खुल के ऊपर चलने लगेगा फ्लैट वाले कंडीशन में, तो ये पूरा हिस्सा एक माइनर सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है, और पूरा दिशा, पूरा ट्रेंड हम तभी बदल पाएंगे दोस्तों जब ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो आज आपने एडजस्ट कर ली ना इस वाले पॉइंट की बदौलत, ठीक है, जब तक आप इसको क्रॉस नहीं कर जाते, रीटेस्ट नहीं करते हो दोबारा, ये जो इसकी एक नेकलाइन जैसा फॉर्मेशन ये जो डेवलप होता है, जिसको टेक्निकली नेकलाइन कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको डबल बॉटम कहते हैं, बहुत सारे लोग डब्लू कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन से हम ऊपर नहीं जाने लगेंगे तब तक अपनी दिशा को नहीं बदलना है। अपनी दिशा मतलब अगर आपको भ्रम देखना है ना, भ्रम होता क्या है, जाइए और बिटकॉइन के चार्ट को देखिएगा।
क्या उठा पटक, मतलब यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, यहाँ से यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ से यहाँ, एक झूला आता है ना, झूले झूलते लोग, वो यहाँ से, ये हालत कर रखी है बिटकॉइन में। क्यों? जाइएगा बड़े फ्रेम से छोटे फ्रेम तक स्टडी करने की कोशिश करिएगा, आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना करने की कोशिश करिएगा, संयम थोड़ा सा बरतिएगा। वैसे भी कल एक्सपायरी है, ठीक है, निफ्टी की। दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 घंटे का चार्ट भी लगाया है, वो इस वजह से लगाया है क्या, ताकि कैंडल्स थोड़े से कम हो जाएं। और यहाँ पे ना ये जो हल्का सा आप एक जोन देख रहे हैं इस तरीके का, ठीक है, कि मान लीजिए कि मार्केट ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन में रिकमेंड करूँगा, लेकिन जिनसे नहीं रहा जाता वो स्कैल्पिंग के मोड में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हिस्सा करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आना अगर चालू करता है, तो नीचे की तरफ उसको जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो कौन से मिल सकते हैं? वो मिल सकते हैं तकरीबन 25,840 से लेके 25,880 के बीच में। यहाँ कोई भी लेवल, इस मतलब ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं एक चीज़ बताना है बस ये भूल गया, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको बता दिया, नीचे की तरफ का क्या माहौल, मूड कैसे रहेगा। और अगर मान लीजिए कि अचानक से आप इस तरीके से नीचे खुल जाएंगे, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन का फिर वेट करिएगा, और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में अपने आप को रखिएगा। जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उस तरफ आपको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के अवर्ली चार्ट पे। ठीक है, इस अवर्ली चार्ट को देखें तो हम लोग ने बात की, इसको भी अब मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग ने बात की थी कि वही बात हुई थी कि कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट का प्राइस एक्शन सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है। एक काम करता हूँ, जब मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूँ तो 30 मिनट ही लगा देता हूँ, वरना अब काफ़ी सारे लोग को नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, कि ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की, यानी 59,100 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे, और ये नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन के तौर पे आ रहा है, ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। यानी कि जब तक हम इस जोन में रहेंगे, ये हमारे लिए या तो नो ट्रेडिंग जोन होगा, या तो कैसा रहेगा, एक जो रेंज वाली ट्रेडिंग होती है ना, रेंज वाली की ऊपर से नीचे ऐसे वाली, ये वाली छोटे फ्रेम पे 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट, वहाँ पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होगी तो आप उसका सहारा लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा। ये भी बताया गया था, क्योंकि ये जो यहाँ पे कर्व बना था, इसकी भी बात हुई थी कि ये जो हमारा कर्व बना था यहाँ पे, इस तरीके से जो मार्केट घूमा था, मार्केट अगर देखिए, आप जाके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, मैं किसी प्रकार कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये यहाँ से मार्केट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि पहले क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और कहाँ तक, इसी रेजिस्टेंस लेवल तक। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से पूरा नीचे की तरफ, मतलब ये आप प्राइस एक्शन देखिए, ठीक है, पूरा नीचे की तरफ आया, और उसके बाद पूरा अपने यही प्रीवियस सपोर्ट लेवल, ये देखिए प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक हमें मार्केट बैंक निफ्टी का आता हुआ दिखा। और जैसे कि हम लोगों ने हर बार बोला है कि बैंक निफ्टी लीडरशिप ले रहा है, किस फॉर्मेशन, किस मतलब किस संबंध में, निफ्टी के संबंध में, कि जैसे ही निफ्टी थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी पहले निकलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए, मतलब अगर आप इस जाके कंपेयर करिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो ये देखिए बकाया आया, यहाँ पे आया बकायदा, और यहाँ से नीचे की तरफ आके सीधा फिर अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल तक फिर से हम लोगों को आते हुए दिखाई दिया। देखिए बैंक निफ्टी के केस में बहुत क्लियर सी चीज़ है, बैंक निफ्टी को अब आपके लिए क्या है, एक प्रॉपर सपोर्ट जोन बन चुका है। ठीक है, यानी 58,800, ये इसके इस लेवल के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, मतलब जो ये आज के लिए जो एनालिसिस बनाया था उसमें ये डिस्कशन किया था 58,800। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, हम सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं, चाहे ट्रेड छूट जाए, मतलब अपने डिसिप्लिन को ख़राब नहीं करेंगे, यहाँ सपोर्ट पे खड़े होके सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर खुलेगा नीचे की तरफ तो
अगर मार्केट इस जोन में खुल जाता है, इस पर्टिकुलर जोन में खुलता है और यहाँ पे ट्रेवल करता है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, या तो फ्लैट में या रेंज बना के ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहां से चोरी करने हैं। कब तक? जब तक मार्केट 59,100 या 59,200 या 150, ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाते। यहाँ पहुँचने के बाद फिर से मार्केट की एक स्ट्रक्चर को देखिएगा कि वो क्या करता है, कहीं ऐसा तो नहीं इस तरफ से ऊपर, या ये जो ट्रेंड लाइन वो, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग के लिए यहाँ पे दोबारा एक स्विंग दे सकता है, किस चीज़ के लिए? ट्रेंड लाइन को रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से फिर इस तरीके से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो जो बैंक निफ्टी में कल की डेट में जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, बस यही है कि थोड़ा सा ऊपरी हिस्से की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करिएगा। अगर मार्केट दोबारा फिर से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा या ट्रेड रहने दीजिएगा, बैंक निफ्टी में अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।